26 मार्च 2024 पाकिस्तान में एक सुइसाइड बॉम्बर ने एक गाड़ी पर अटैक कर दिया जिसमें 5 चाइनीज लोग बैठे थे और ये सभी मारे गए। सुनने में घटना एक आम आतंकवादी घटना लगती है, लेकिन असल में कहानी कुछ और ही है, क्योंकि पिछले कुछ समय में चाइनीज लोगों के ऊपर पाकिस्तान में सिलसिलेवार तरीके से हमले किए गए हैं। देखने में ये मैटर सीधे तौर पर चाइना और पाकिस्तान का आपसी विवाद लगता है, लेकिन इसमें इंडिया से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण एंगल्स हैं जो इस तरह की घटनाओं को फ्यूल कर रहे हैं। मगर ये हमले क्यों? क्योंकि चाइना और पाकिस्तान तो एक दूसरे के काफी करीब माने जाते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान और चाइना इतने क्लोज एलाइज हैं कि इनकी दोस्ती के लिए एक कोटेशन यूज की जाती है, ए फ्रेंडशिप हायर देन हिमालयाज, डीपर देन ओशन, स्वीटर देन हनी एंड स्ट्रॉन्गर देन स्टील। इस दोस्ती को निभाते हुए चाइना ने न सिर्फ पाकिस्तान को लोन्स प्रोवाइड किए हैं, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भर भर के इन्वेस्टमेंट भी की है। पर पिछले कुछ समय में ऐसी खबरें आई हैं कि पाकिस्तान में चाइनीज नेशनल्स को टेरर ग्रुप द्वारा टारगेट किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर हमला किया जा रहा है, जिसकी वजह से चाइना ने कंस्ट्रक्शन पर ब्रेक भी लगा दिया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान और चाइना के बीच ये दोस्ती अर्श से फर्श पर कैसे पहुंच गई? आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान और चाइना के रिलेशनशिप के बारे में एक डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे, जहां उसकी फ्रेंडशिप की हिस्ट्री से लेकर करंट सिनारियो के बारे में भी हम बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि इन दोनों के रिलेशन का भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले समय के पहिए को थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं दोनों देशों की दोस्ती के इतिहास में। पाकिस्तान एंड चाइना फ्रेंडशिप्स हिस्ट्री। तो पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती की शुरुआत हुई जब 1949 में रिपब्लिक ऑफ चाइना बना और 1950 में पाकिस्तान चाइना को रिकॉग्नाइज करने वाली तीसरी कंट्री बनी। इसके बाद 1951 में पाकिस्तान और चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हुए, लेकिन नज़दीकी बढ़ाने की शुरुआत हुई 1962 इंडो चाइना वॉर के बाद। इस वॉर का फायदा उठाकर पाकिस्तान चाइना के साथ अपनी रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहता था, जिसके लिए 1963 में पाकिस्तान ने शक्सगम वैली चाइना को दे दी। इस वैली पर इंडिया क्लेम करता है, लेकिन यह पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा था और अब यह चाइना के पास है। पाकिस्तान के इस स्टेप के बाद चाइना ने पाकिस्तान को हथियार, इकोनॉमिक एड और न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम के लिए मटेरियल दिया, लेकिन इन सब के बावजूद चाइना में खुले दिल से कभी इस रिलेशनशिप को एम्ब्रेस नहीं किया, जिसके लिए कुछ रीजंस रिस्पॉन्सिबल थे। पहला रीजन था कि चाइना ने इंडिया को कभी भी एक थ्रेट की तरह नहीं देखा, बल्कि चाइना अपने लिए सबसे मेजर थ्रेट यूनाइटेड स्टेट्स को मानता था। यही कारण था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1965 और 1971 में हुए वॉर में चाइना ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया और मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं की। हालांकि 1965 वॉर में चाइना ने पाकिस्तान को पब्लिकली सपोर्ट जरूर किया था, लेकिन 1971 वॉर में पाकिस्तान को चाइना का वर्बल सपोर्ट भी नहीं मिला। चाइना ने 1999 कारगिल वॉर के बाद और 2008 मुंबई टेररिस्ट अटैक के बाद पाकिस्तान से और भी ज्यादा दूरी बनाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, चाइना पाकिस्तान की रेप्यूटेशन को लेकर भी काफी चिंतित था, क्योंकि पाकिस्तान की रेप्यूटेशन इस्लामिक टेररिस्ट को पनाह देने और सपोर्ट करने की रही है। दरअसल चाइना के सिंजियांग प्रोविंस में एथनिक उइघुर मुस्लिम कम्युनिटी रहती है और चाइना उइघुर्स में इस्लामिक मिलिटेंसी को लेकर काफ़ी कंसर्न रहता है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में उइघुर्स के मिलिटेंट्स के साथ टाइज रहे हैं। लेकिन मिड 2000 के बाद दो रीजंस की वजह से चाइना और पाकिस्तान एक बार फिर से एक दूसरे के क्लोज आ गए। सबसे पहला रीजन था अमेरिका और इंडिया के रिलेशनशिप में सडन शिफ्ट। दरअसल आज़ादी के बाद से एक लंबे समय तक यूएसएसआर इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट एलाई रहा, लेकिन यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद अमेरिका की सुप्रीमेसी दुनिया पर एस्टैब्लिश हुई और भारत ने भी अपनी फॉरेन पॉलिसी में चेंज किया। दूसरी तरफ यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद चाइना अमेरिका के लिए नए चैलेंज के रूप में उभर रहा था और अमेरिका के लिए इंडिया चाइना का काउंटर बैलेंस था। इसी रीजन की वजह से इंडिया को काउंटर करने के लिए चाइना ने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। दूसरा रीजन था चाइना के एम्बिशंस।
दरअसल चाइना अपने हिस्टोरिकल ट्रेड रूट को वापस रिवाइव करना चाहता था और इसीलिए 2013 में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने BRI यानी बेल्ट रोड इनिशिएटिव लॉन्च किया। ये एक मल्टीलेटरल इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट था जिसका पर्पस था चाइना के डेवलपमेंट पाथ को शोकेस करना और उसे वर्ल्ड की सुपर पावर की रेस में आगे लाना। अब इस बेल्ट और रोड इनिशिएटिव का बेहद इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC। इसने इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, इकोनॉमिक जोन्स और स्ट्रेटेजिक पोर्ट ग्वाडर का डेवलपमेंट शामिल था। सिर्फ यही नहीं, CPEC इतना इंपॉर्टेंट था कि बेल्ट और रोड इनिशिएटिव की सफलता के लिए CPEC की सफलता जरूरी थी और इस रीजन की वजह से भी चाइना ने पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन बिल्ड किए। पर अब हालात बदल रहे हैं और दोनों देशों का एक दूसरे के प्रति एटीट्यूड भी बदल रहा है। करंट सिनारियो, हाल ही में एक गाड़ी में कुछ चाइनीज इंजीनियर्स दासू पावर प्रोजेक्ट पर जा रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा के सांगला में बिशम तहसील में एक टेररिस्ट ने गाड़ी पर अटैक कर दिया। इस हमले में एटलीस्ट 5 चाइनीज नेशनल्स की मौत हो गई, जिसके बाद चाइनीज वर्कर्स पाकिस्तान में काम करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। इसकी वजह से पावर कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ चाइना ने 2 डैम प्रोजेक्ट्स के सिविल वर्क को रोक दिया है और करीब 2000 मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया है। इस एक अटैक के बाद $60 बिलियन वाले चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इनिशिएटिव पर तलवार लटक रही है। अब चाइनीज इन्वेस्टिगेटर्स की एक टीम ने पाकिस्तानी अथॉरिटीज को इस हमले पर इंक्वायरी के लिए ज्वाइन किया है, लेकिन चाइनीज नेशनल्स के ऊपर किया गया यह कोई पहला हमला नहीं था। 20 मार्च को ग्वाडर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स को अटैक किया गया और इसके 5 दिन बाद बलोच लिबरेशन आर्मी की माजिद ब्रिगेड ने पाकिस्तान के सेकंड लार्जेस्ट लेवल बेस्ड टूरबैग पर हमला। पर सवाल यह है कि पाकिस्तान में चीनी लोगों को टारगेट क्यों किया जा रहा है। दरअसल इस पूरे प्रोजेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बलोचिस्तान में बनाया जा रहा है और पाकिस्तान बनने के बाद सही बलोचिस्तान अपनी आज़ादी की डिमांड करता रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज़ादी के बाद पाकिस्तान में पंजाब की ब्यूरोक्रेसी ने डोमिनेट किया है और बलोचिस्तान डेवलपमेंट के नक्शे पर बिल्कुल नेग्लेक्टेड रहा। अब अपने रीजन में चीनी प्रेजेंस उनके लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट की एक और एक्सट्रैक्टिव पॉलिसी से कम नहीं है। वहाँ की लोकल पॉपुलेशन का मानना है कि बलोचिस्तान के लोकल रिसोर्सेज को पाकिस्तान एक्सप्लॉइट तो कर रहा है, लेकिन इसका फ़ायदा लोकल्स को बिल्कुल भी नहीं मिलता। यहाँ के रिसोर्सेज का सारा बेनिफिट सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है और बलोचिस्तान के लोगों का हक छीन जाता है। दूसरा रीज़न है अफगानिस्तान में शिफ्ट ऑफ पावर। जब से अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया है, तब से पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। दरअसल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से सीमा रेखा को लेकर विवाद रहा है और दोनों देश एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तालिबान के टेक ओवर करने के बाद पाकिस्तान की मिट्टी पर तालिबानी मिलिटेंट्स और तहरीक-ए-तालिबान जैसे आतंकवादी संगठनों ने कोहराम मचा रखा है। अब ये मिलिटेंट्स बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के रीजन में सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं और ये वही रीजन है जहां पर चीनी प्रेजेंस सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तानी अफसरों की माने तो ये हमले करने वाले कोई और नहीं बल्कि यही टेरर ग्रुप्स हैं। अब इस हमले की जांच में चीन खुद इन्वॉल्व्ड है, लेकिन क्या इस हमले की वजह से चीन और पाकिस्तान में दरार पड़ जाएगी? इसकी संभावना बहुत कम लगती है और ऐसा लगता है कि चीन और पाकिस्तान में भले ही एक स्ट्रॉन्ग दोस्ती ना दिखे, लेकिन एक पार्टनरशिप जरूर एग्जिस्ट करेगी। What are the mutual benefits of both countries? अब सवाल यह है कि पाकिस्तान और चीन के बीच इस पार्टनरशिप का कारण क्या है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में पार्टनरशिप या दोस्ती उसी के साथ होती है जहां से कोई फायदा मिले। सबसे पहले बात कर लेते हैं चीन के फायदे की। तो आप ये जानते हैं कि चीन पाकिस्तान में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट में कई बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। चीन चाहता था कि भारत भी उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बने, लेकिन भारत ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। चीन ने पाकिस्तान में CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन करवाया है। अब जरा इंडियन ओशन के इस मैप को देखिए। चीन अगर रेड सी या स्वेज कनाल के थ्रू यूरोप जाना चाहे या फिर अफ्रीका पहुंचना चाहे तो उसके लिए पहले साउथ चाइना सी को क्रॉस करते हुए मलक्का स्ट्रेट के थ्रू इंडियन ओशन में आना होगा। उसके बाद ही इन दोनों प्लेसेस पर पहुंचा जा सकता है, लेकिन यह रूट काफ़ी लंबा है
जिसकी वजह से टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से ना सिर्फ चीन सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक डायरेक्टली पहुंच सकता है, बल्कि पाकिस्तान के पोर्ट से डायरेक्टली अरेबियन सी के थ्रू रेड सी और स्वेज कनाल को क्रॉस करके यूरोप भी पहुंच सकता है। यही रीजन है कि जब सीपेक प्रोजेक्ट को अनाउंस किया गया था तो पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट इस प्रोजेक्ट का दिल बन गया था और चीन ने कहा था कि ग्वादर को वो पाकिस्तान का शेंजन बना देगा, जो कि करंटली चीन की वन ऑफ द लार्जेस्ट और मोस्ट डेवलप्ड सिटी है। चीन के पाकिस्तान को सपोर्ट करने का दूसरा रीजन है इंडिया। दरअसल इंडिया इस पूरे साउथ एशियन रीजन में एक ग्रोइंग सुपर पावर है और कहीं ना कहीं चीन की डोमिनेंस को चैलेंज कर रहा है। और इंडिया को काउंटर करने के लिए चीन की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है इंडिया के नेबर्स को अपनी साइड करना। उदाहरण के लिए नेपाल, जहां पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आने के बाद चीन ने भर भर के इन्वेस्टमेंट की। इसी तरह श्रीलंका में भी चीन ने काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट की है। इसी दिशा में भारत को काउंटर करने के लिए चीन पाकिस्तान का भी इस्तेमाल कर रहा है, जिसके लिए वह पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस को बनाए रखता है और हर जगह पाकिस्तान की पैरवी करता है। उदाहरण के लिए कश्मीर मुद्दे पर चीन हमेशा से यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान की तरफदारी करता आया है और पाकिस्तान के क्लेम को सपोर्ट करता रहा है। इसी तरह चीन बहुत लंबे समय से पाकिस्तान को ब्रिक्स संगठन में भी शामिल करने की डिमांड करता रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी परमानेंट सीट के लिए लंबे समय से लड़ रहा है और भारत की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है चीन, जो अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट सीट को रोक देता है। लेकिन यह बात आपको हैरान कर सकती है कि जो चीन भारत जैसी बड़ी मिलिट्री पावर की परमानेंट सीट का विरोध करता है, वही चीन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान की एंट्री के लिए पैरवी कर चुका है। बात करें अगर पाकिस्तान के फायदे की, तो पाकिस्तान को भी इस दोस्ती से दो फायदे हैं। पहला है इकोनॉमिक बेनिफिट। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का हाल किसी से छुपा नहीं है और पाकिस्तान पाई पाई के लिए मोहताज हो गया है। कर्ज के भरोसे पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना चाहता था, लेकिन कोई भी एजेंसी पाकिस्तान की माली हालत को देखकर कर्ज देने को भी तैयार नहीं है। ऐसे में चीन पाकिस्तान के रेस्क्यू के लिए समय समय पर एड और फंडिंग देता रहता है। उदाहरण के लिए जून 2023 में ही चीन ने पाकिस्तान के क्रिटिकली लो फॉरेन रिजर्व्स को सपोर्ट करने के लिए $1 बिलियन की फंडिंग दी थी। इसके अलावा चीन पाकिस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चला रहा है, उनकी वजह से भी पाकिस्तान को इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं। एक तरफ जहां सीपेक जैसे प्रोजेक्ट्स की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ को एक पुश मिला है, वहीं दूसरी तरफ इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है। पाकिस्तान को दूसरा बेनिफिट मिलता है मिलिट्री में। अप्रैल में जब पाकिस्तान के जनरल सैयद आसिम मुनीर बीजिंग गए थे, तो चीन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा था कि हम चीन के साथ अपने मिलिट्री टाइज ना सिर्फ और मजबूत करेंगे, बल्कि एक्सपैंड भी करेंगे। चीन इसी पॉलिसी पर कई सालों से काम करता आया है और उसने पाकिस्तान को समय समय पर मिलिट्री असिस्टेंस दी है, चाहे वह मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ पर पाकिस्तान को आर्म्स एंड एम्युनिशंस की सप्लाई करना हो या फिर पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को असिस्टेंस देना रहा हो। अभी भी चीन और पाकिस्तान की मिलिट्री के बीच काफ़ी स्ट्रॉन्ग अलायंस ग्रो हो रहा है और चीन पाकिस्तान को मिलिट्री इक्विपमेंट्स डिलीवर करता रहता है। उदाहरण के लिए मई 2023 में ही चीन ने पाकिस्तान को वॉरशिप्स की डिलीवरी की थी। चीन और पाकिस्तान के बीच ये स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रिलेशनशिप भारत के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है, क्योंकि चीन से मिलने वाली इस मिलिट्री असिस्टेंस का इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के खिलाफ ही करेगा। सिर्फ यही नहीं, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती भारत को कई तरह से इम्पैक्ट करती है, जिसमें रीजनल सिक्योरिटी, डिप्लोमेटिक मैनूवरिंग और इकोनॉमिक कंपटीशन शामिल है। पर हाल ही में चीन के खिलाफ पाकिस्तानी जनता में जो आक्रोश उत्पन्न हुआ है, उससे कहीं ना कहीं इस दोस्ती में खटास जरूर आएगी। लेकिन चीन इसके बाद पाकिस्तान को लेकर क्या अप्रोच अपनाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ हम अपने आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में। लेट्स क्रैक इट।